कल 12 अगस्त सावन का चौथा सोमवार शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना, ये एक गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ करेंगे। हर मनोकामना पूरी सावन के पवित्र महीने के चौथे सोमवार को चुपके से शिवलिंग से यह खास चीज उठा कर ले आए। आपको बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्त कर देंगे। आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेंगी। 22 जुलाई 2024 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, जो कि 19 अगस्त 2024 तक रहेगी। आप भली भांति जानते हैं कि सावन का यह विशेष महीना भोले शंकर महादेव को समर्पित है। ऐसा मान्यता है कि जो भी भक्त इस महीने में सच्चे मन से भोले दानी की उपासना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप देखते हैं कि सावन के महीने में जितने भी भक्त होते हैं, भोले बाबा की भक्ति में लीन रहते हैं। सभी लोग इस महीने में कालों के काल महादेव का पूजा अर्चना करते हैं। भोले भगवान से वर प्राप्त करते हैं, महादेव को मीठा भोग लगाते हैं, बेलपत्र चंदन आदि चढ़ाते हैं। और इस महीने में कांवर यात्रा भी काफी मंगलदायी मानी जाती है। इतना ही नहीं, सावन के पवित्र सोमवार का अपना विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को यदि कोई व्यक्ति व्रत रखे तो उनकी हर मनोकामनाएं भोले भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर बरसने लगते हैं। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को काल भी नहीं छू सकते हैं, काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। भोले दानी की कृपा से व्यक्ति में सकारात्मक और चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति किसी काम को शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक शीशी में काली मिर्च भरकर लेना है और एक लोटा गंगा जल लेकर भोले दने के मंदिर में जाना है। अपना मुख उत्तर दिशा करके शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। फिर उस सीसी को शिवलिंग से सटाकर अपने साथ घर ले आना है और पूजा गृह में स्थापित कर देना है। कोई भी विशेष कार्य करने के लिए जाने से पहले शीशी में से एक काली मिर्च अपनी जेब में रख लेना है और श्रद्धा विश्वास से किया गया यह सिद्ध आपको सफलता दिलाने में काफी मददगार साबित होगा। दूसरा उपाय काफी उपयोगी होने वाला है। यदि उपाय आप कर लेते हैं तो आपके घरों में बरकत होगी। ऐसा मानता है कि सावन के महीने में और सोमवार के दिन भगवान भोले दानी को रुद्राक्ष अर्पित करना काफी शुभकारी माना जाता है। महादेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल देते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सावन सोमवार के दिन आप एक रुद्राक्ष का माला ले लीजिए तथा एक लोटा दूध लेकर शिवलिंग पर चढ़ा रुद्राक्ष माला शिवलिंग से सटाकर धारण करने वाले व्यक्ति को काफी लाभ मिलता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा भोले भगवान उन भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप पर आने वाली समस्याएं टल जाती हैं। यदि आपका कोई शत्रु है और वह परेशान कर रहा है तो बाजार से पीतल का त्रिशूल खरीद कर लाइए और फिर शिव मंदिर में जाकर भोले दानी के दाएं पैर से त्रिशूल को छुआकर और इस त्रिशूल को अपने घर आकर पूजा गृह में स्थापित कर दें। इससे आपका शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा यदि किसी पर एक बार हो जाए तो दुश्मन उनके सामने नहीं चल पाता है, क्योंकि वे कालों के काल महाकाल है। सावन सोमवार के व्रत में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सावन सोमवार व्रत में आपको मुख्य रूप से सात्विक भोजन ही आहार लेना चाहिए। इस व्रत में आप सीधा नमक से बने सामग्री खा सकते हैं। यदि आप संकल्प फल फूल खाकर कर रहे हैं तो आपको कतई नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत के समय आपको बाहर का कोई भी सामान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें मूल्य मिलावट रहता है। इससे आपका व्रत भंग हो सकता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को आटा बेसन सत्तू आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्तियों को मांस मदिरा मछली आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। सावन के महीने में आपको क्या नहीं करना चाहिए? सावन के महीने में आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए तथा सावन के चौथे सोमवार को सहपरिवार। दोस्तों, सहपरिवार का मतलब होता है एक घर या एक परिवार में जितने भी व्यक्ति हो, सब लोग स्नान करके महादेव को जल अर्पित करके स्मरण जरूर करना चाहिए। सावन में आपको किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए,
क्योंकि न जाने भोले भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहे हो। वैसे भी गरीब का अपमान करना पाप माना जाता है। आपको किसी की प्रति द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत नहीं देना। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आपको यह 5 कार्य जरूर से जरूर करने चाहिए। सावन का महीना देखिए बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है और यह पूरा महीना महादेव और माता पार्वती का होता है। और इस बार को जो सावन है ना, वो बहुत ही शुभ संयोग बन रहे। इस सावन में ऐसा कहा जा रहा है कि सावन के बारे में शास्त्रों के अनुसार यह सावन पूरे 72 साल के बाद मतलब ऐसा शुभ संयोग लेकर के आया है। तो यकीन कीजिए महादेव जी पर विश्वास रखिए और जो मैं इस वीडियो में उपाय बता रहा हूं वह उपाय आप जरूर से जरूर करें। दोस्तों, यकीन मानिए, सावन खत्म होते होते आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। आपके घर परिवार में महादेव और माता पार्वती की आशीर्वाद जरूर से जरूर होगी। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह सारी मनोकामनाएं आपकी इस सावन महीने में जरूर पूर्ण होगी। बस आप विश्वास रखें। दोस्तों, उपाय क्या है यह आप जरूर से जरूर सुने और जो भी मैं उपाय बताता हूं वह उपाय आप जरूर करें। दोस्तों, देखिए, ये हमारा जो दुनिया है ना कर्म प्रधान देश है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। इसीलिए आपको उपाय जरूर करने हैं। देखिए, सावन का जो महीना है वो महादेव जी का महीना होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसी तरह से सावन के पूरे महीने में महादेव जी के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा आपको अवश्य करनी है। सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। हमेशा आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। लेकिन सावन का जो महीना होता है ना, इसमें स्वयं महादेव और माता पार्वती भ्रमण करते हैं कि किस घर का दरवाजा सुबह सूर्योदय से पहले खुल चुका है, किस घर का दरवाजा अभी तक बंद है। और जिस घर का दरवाजा सुबह सूर्योदय से पहले खुल जाता है ना, उस घर में ही लक्ष्मी का आगमन होता है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। इसलिए सावन के पवित्र महीने में आपको सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर का मुख्य दरवाजे खोलना है और घर के मुख्य दरवाजे की सर्वप्रथम सफाई करनी है। दोस्तों, यह बात आप हमेशा याद रखें। इसलिए नंबर 1, आपको सुबह उठने के साथ घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करनी है। जल का छिड़काव करना है और थोड़े से हल्दी का भी छिड़काव करना है। इसके बाद आपको घर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले आप स्नान करके 16 श्रृंगार में तैयार हो जाएं और महादेव और माता पार्वती की एक साथ में ही पूजा करें। माता पार्वती को नियमित रूप से पूरे सावन आपको लाल सिंदूर, लाल पुष्प चढ़ाना है। और एक चीज आप ध्यान रखें, जैसे सावन की शुरुआत होती है ना, तो माता पार्वती को कम से कम 5 श्रृंगार की चीजें आप जरूर से जरूर चढ़ाएं। माता पार्वती को श्रृंगार की चीजें चढ़ाने से क्या होगा, माता पार्वती हमारे पति के ऊपर अपनी आशीर्वाद कृपा बनाएंगी, हमारे पति को हर संकट हर मुसीबत से बचाएंगी और उन्हें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराएंगी। तो यह उपाय आप जरूर करें। नंबर 2 दोस्तों, पूरे सावन आपको हरा रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। देखिए, जो महादेव है ना, उन्हें हरियाली से बहुत ज्यादा लगाव है और जो महिला सावन में हरा रंग ज्यादा से ज्यादा पहनती हैं उन पर महादेव और माता पार्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और जिस घर परिवार के ऊपर महादेव माता पार्वती प्रसन्न होते हैं उस घर में अन्य धन और बरकत की कभी कमी हो ही नहीं सकती है। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। नंबर 3 दोस्तों, पूरे सावन आपको पायल बिछिया जरूर से जरूर पहनना। देखिए, आजकल फैशन चल गया, कोई लोग पायल पहनते ही नहीं है। जो वर्किंग वुमेन है वह तो बिल्कुल ही पायल नहीं पहनती है। ऐसे भी फैशन के दौर में बहुत सारी महिलाएं जो है ना, पायल नहीं पहनती। लेकिन पहले के समय में जो बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं वह कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं कि एक सुहागन महिलाओं के पैर में पायल बिछिया जरूर होना चाहिए। पायल से जो वो छन छन की आवाज आती है न, कहते वो उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और दूसरा, जो जिस घर की महिलाएं पायल पहनती हैं उस घर में शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। और जिस घर में शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, जिस महिला के ऊपर शुक्र ग्रह का आशीर्वाद होता, उस घर में तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। इसलिए सावन के महीने में हर महिलाएं पायल अपने पैर में अवश्य डाले। बिछिया पहने पैर कभी भी खाली नहीं होना चाहिए।
इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। दोस्तों, यह 5 चीजें आप माता मंगला गौरी के लिए जरूर से जरूर खरीदें और जिस दिन मंगला गौरी व्रत है उस दिन माता को जरूर से जरूर चढ़ाए। इससे क्या होगा, माता आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देंगी। अगर आपके शादीशुदा जीवन में किसी तरह की परेशानियां चल रही हैं तो वह भी दूर हो जाएगा। पति पत्नी के बीच प्यार और मिठास सदैव बना रहेगा। एक चीज देखिए, कहते हैं कि सावन के महीने में सुहाग की चीजें दान करने से आपका सौभाग्य सदैव बना रहता है और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। तो अगर आपके घर परिवार में कोई बड़े हैं जिनको कि आप सुहाग की चीजें दे सकती हैं, तो उन्हें भी आप सावन के महीने में श्रृंगार की चीजें जरूर से जरूर दान दें। इससे माता पार्वती आपका सौभाग्य सदैव बनाए रखेंगी। तो ये आप जरूर से जरूर करें। तो यही सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हर सुहागन महिलाओं को सावन के महीने में ध्यान से जरूर जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लागती हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूर है, सावन मास में आप थोड़ा वो भी लगाएं। अगर आप पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाती हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाती हैं वो जरूर लगाएं। सावन मास में अपनी मांग कभी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है। तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं सावन मास में क्या नहीं करना चाहिए। सावन के दौरान प्याज, पत्तेदार सब्जियां, मूली, लहसुन आदि का सेवन न करें। सावन के महीने में मांस खाना या मदिरा पीना सख्त वर्जित है। अगर पुरुषों ने सावन के व्रत रखने का संकल्प लिया है तो उन्हें पूरे सावन महीने दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। दोस्तों, हमने देखा है सावन मास में बहुत सारे व्यक्ति नशा पत्ती का सेवन करने लगते हैं। लोगों का कहना है कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर गांजा, धतूरा आदि जैसे कई वस्तु चढ़ाए जाते हैं, तो हम नाशपत्ती का सेवन क्यों न करें। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सावन के दौरान शराब पीना पाप है, क्योंकि इससे शरीर और मन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती। वैसे तो दोस्तों, आप लोगों को शराब पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। दोस्तों, बात करते हैं सावन मास में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में बैंगन खाने की मनाही है। हालांकि बैंगन ना खाने की वजह इसमें पड़ने वाले कीड़े हैं। बारिश में मिलने वाले बैंगन अंदर से कीड़े लगे होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस सावन के महीने में विशेष तौर से सुहागिन महिलाएं कुछ ऐसे कार्य करें, इससे उनके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिले और उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चले। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने विशेषकर कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जिससे उनके जीवन में सफलता प्राप्त हो और उनकी घर गृहस्थी बहुत ही अच्छे तरीके से चले। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे कौन से कार्य है इस सुहागिन की महिलाओं को विशेष तौर से सावन के महीने के अंदर करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य है कि सुहागिन महिलाएं जब भी आप सोमवार का व्रत रखती हैं और सावन के सोमवार शिवजी को जल अर्पित करती हैं, सुहागिन महिलाएं बाल जरूर धोएं। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए सोमवार का व्रत नहीं रखें। सुहागिन महिलाएं अगर सावन महीने में सोमवार व्रत बाल धोकर व्रत रखते हैं तो उन्हें उनका फल या जो भी विश है वह भगवान भोलेनाथ पूरा कर देते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि पूरे सावन के महीने के अंदर भोलेनाथ सुबह के समय इस धरती पर माता गौरी के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो सावन के महीने में दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को विशेष तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आप अपने घर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि भोलेनाथ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करें या भोलेनाथ की जो आपने भक्ति की है उसका खुश होकर परिणाम आपको नहीं मिले। इसीलिए आपको सावन के पवित्र महीने के अंदर अपने घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, सुहागिन महिलाएं जो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए
कि आपको इस सावन के महीने के चौथे सोमवार या फिर अंतिम सोमवार से ही आप इन्हें व्रत का पारण लें और व्रत करने का सौभाग्य लें, तो निश्चित तौर से आपके इस जीवन के अंदर सुख आने लगता है और आपके वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलता है। कुछ कुंवारी कन्याएं भी 16 सोमवार का व्रत इसीलिए रखती हैं ताकि उनको एक योग्य और गुणी व्यक्ति उनके जीवन साथी की प्राप्ति हो। तो सुहागिन महिलाओं को भी, कुंवारी लड़कियों को भी आपको यह व्रत व 16 सोमवार से करना चाहिए, जो कि सावन की शुरुआत से ही करना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ की भक्ति का आपको जीवन के अंदर मौका देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह अगली बात करें तो सुहागिन महिलाओं को सुहाग की वस्तु विशेष सावन के महीने के अंदर जरूर पहननी चाहिए। 116 श्रृंगार कीजिए और साथ साथ सुहागिन महिलाओं से निवेदन है, आज की फैशन के दौर के अंदर कोई महिलाएं मांग धारण नहीं करती हैं। अपने आप को इस सावन के 16 सोमवार के दिनों में मांग जरूर भरनी चाहिए। जो सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखती हैं, 16 सोमवार का व्रत रखती है, सावन के महीने के अंदर पड़ने वाली, उनसे निवेदन है कि पूरी तरह से सुहागिन वस्तुओं का धारण करके उसके बाद आप व्रत करेंगे तो मंगला गौरी कि आपके जीवन भोलेनाथ तथा माता पार्वती कृपा देखने को मिलेगी और आप जैसा चाहेंगे वैसा आपका कार्य बन जाएगा। वह सुहागिन महिलाओं को इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है और सुहागिन महिलाओं से यह निवेदन और है कि इस सावन के महीने के अंदर अपने से बड़ों या अपने छोटे, चाहे कोई भी हो, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। अगर सावन के महीने के दौरान आप किसी का भी अपमान करते हैं तो आपको अपने जीवन के अंदर कभी भी खुशियां देखने को नहीं मिलती हैं। सावन के महीने में आप अपने पति का सम्मान करें और जितना हो सके लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। सुहागिन महिलाएं अगर इन चीजों का ध्यान रखें, सावन का व्रत रखेंगी तो उसके जीवन के अंदर दोस्तों खुशियां देखने को मिलेगी और उसे कभी भी किसी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अगस्त 2024 यानी सोमवार को पड़ रही है श्रावण मास की अष्टमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह अष्टमी है जो कि श्रावण महीने में सोमवार को पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। श्रावण महीने में जो अष्टमी आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो इस सोमवार अष्टमी के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह श्रावण अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अब भी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस सोमवार अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा।
सबसे पहली चीज हम लोग यह समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली सोमवार अष्टमी के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें सोमवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, यह जो काल अष्टमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं अष्टमी के का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6-4 बजे से लेकर 7-8 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें अपना घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ी, डीडीए रही है। अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को। अब इस उपाय में करना क्या है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उपाय की सामग्री। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़गी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वह पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहां पर हम लोग समझते हैं
कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो बेलपत्र क्या होती है? बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमी पत्र, शमपत्र, वह जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो एक यहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब यह लाल फूल कौन सा लेना है? देखो शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना, और वह कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना, और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग कर लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो, सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना। इसके अलावा कुछ मत लेकर आना, लेकिन केतकी का मत लेना। तो एक एक मात्रा में ही आपको यह चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। यह चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख ले। प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है, तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर मतलब उपाय करने के लिए जा सकते हैं। नहीं तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें यह दर्शा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो, इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, भाई वह अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भर कर लेकर जाना, अगर आप उपाय को कर रहे हो, है ना? क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो भाई आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो, ना तो दीपक का विशेष महत्व होता है। अष्टमी के दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना भगवान शिव जी के मंदिर में, भाई उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। तो भाई इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग। अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, है ना, यह जो दीपक आप लोग लोगे यह आटे का लोगे। जो आटा आप गूंद दोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र साधा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना, और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वह दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, है ना। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे। देखो गोल बत्ती भी 2 तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है उस रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है। भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देशी गाय का घी इतना डालना कि वह दीपक कुछ समय तक चल सके। न बाजार वाला मिलावटी घी डालना, न भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में तो भी मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, और उसी शुद्ध देशी गाय की घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देशी गाय का घी को अपने घर में हमेशा रखा करो। वह भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें अपना घर बनाना है, पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है, पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है,
पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ी, डीडीए रही है। अगर ऐसी ही दिक्कत, परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत, समस्या, परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को। अब इस उपाय में करना क्या है, वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उपाय की सामग्री। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़गी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वह पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो बेलपत्र क्या होती है, बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमी पत्र, शमपत्र, वह जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो एक यहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब यह लाल फूल कौन सा लेना है, देखो शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना, और वह कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना, और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग कर लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो, सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना। इसके अलावा कुछ मत लेकर आना, लेकिन केतकी का मत लेना। तो एक एक मात्रा में ही आपको यह चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। यह चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख ले। प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है, तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं। नहीं तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें यह दर्शा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, भाई वह अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भर कर लेकर जाना, अगर आप उपाय को कर रहे हो, है ना। क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो भाई आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा